जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और हमारे लेक्चर चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं जल्दी आप लोग कमेंट के अंदर बताएं। जो हमारा न्यू सीरीज चल चुकी है आफ्टर रमज़ान और ईद, तो वो आप ज़रूर बताएं कि कौन सा चैप्टर चल रहा है। जी तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे क्या कह रहा था, क्या बातें कर रहे थे हम लोग? हाँ, असल में काम आ गया था, तभी 2 मिनट की गैप आ गई थी वीडियो के अंदर। बहरहाल हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो हम इस लेक्चर के अंदर आज जो है हम बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, मैंने जो है फंक्शन लिख दिया है। मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ पे उसका कंपोजिशन लिखना था मुझे। हम कंपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं, कंपोजिशन। और कंपोजिशन पढ़ेंगे, उसके पूरे डेप्थ पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो देखो बच्चों, अगर हम उसको डायग्रामेटिकली देख लें तो यही बहुत होगा हमारे लिए, ज़्यादा पढ़ने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपके जो बोन होता है उसके अंदर सेल, जो हर जगह सेल पाया जाता है। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि ना, जिस एरिया में जो सेल पाया जाएगा उसका नाम उसी की स्पेसिफिक एरिया के नाम के मुताबिक दिया जाता है, उसको साइंटिफिकली नेम दे दिया जाता है। कि अगर वो, जैसे हम किडनी के अंदर पढ़ रहे थे, किडनी के अंदर सेल अगर पाए जा रहे हैं उनको नेफ्रॉन कह रहे थे, लंग्स के अंदर एल्वुलाई कह रहे थे। ब्लड सेल अगर खून के अंदर यानी ब्लड के अंदर पाया जा रहा है उनको ब्लड सेल्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं, आपको मालूम हो क्यों कहते हैं? कि वो आपके एंटीबायोटिक तरह काम करते हैं। एंटीबायोटिक अगर सेल हैं तो वो उन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स कहेंगे। पूरी हमने हिस्ट्री पढ़ चुके हैं सेल्स के ऊपर, पूरी अच्छे से हमने हर चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं सेल का जिक्र ज़रूर किया है। तो उसका मतलब जब हम हड्डी को पढ़ेंगे यानी बोन को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी जो है हम लोग को सेल का नाम पता होना चाहिए। देखो, कार्टिलेज और बोन दोनों डिफरेंट है, एक बात तो आपको जहन नशीन होनी चाहिए। अभी तक मैंने इनके दरमियान डिफरेंसेस नहीं किए, इसकी भी एक वजह है। वो यही वजह है कि जब हम पढ़ेंगे उसी वक्त हम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस वक्त करा दूँ तो ज़्यादा बेहतर है ना। कि पहले से मैं अगर डिफरेंसेस करा दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। ताकि जब आप रेफरेंसेस लिखो तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद लिख लो, मैं ना लिखवाऊँ, आपको खुद मालूम हो कि ना बोन और कार्टिलेज के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। तो मैंने बोला पहले हम बोन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फिर कार्टिलेज के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारी जो बातें हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर आउट हो जाएंगी। और डिफरेंसेस के अंदर जो है आप लोग खुद ही सारी बातें लिख सकोगे। ठीक है बच्चों, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी बातों को। देखो, बॉन तो एक बात हो गई, आपको मालूम होना चाहिए कि वो हार्ड होती है। सही है, वो जो है सॉफ्ट नहीं होती कभी भी। बॉन जो है आपको मालूम होगा, आप फिजिकली महसूस कर सकते हो। सही है। जो आपकी बोन होती है उसके अंदर जो सेल पाए जाते हैं, उस सेल का जो नाम हम लोग देते हैं वो होता है ऑस्टियोसाइट्स। अगर यहाँ पे देखें, अगर कहीं लिखा हुआ है तो मुझे डायग्राम के अंदर कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही है बात, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपकी जो बोन होती है उसके अंदर जो पाया जाता है वो होता है ऑस्टियोफाइट्स पाया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ रो में कि जो सेल होते हैं उसके अंदर जो सेल पाए जाते हैं, सेल्स आर, मैंने आपको क्या नाम बताया, जल्दी से आप लोग अब बताओ। सही, ऑस्टियोसाइज सेल्स पाए जाते हैं। एक बात तो ये आपको क्लियर हो गई। सही है। और मज़े की बात यह है कि ना, बोन के अंदर एक सेल नहीं पाया जाता, जो कॉमन सेल है वो तो ऑस्टियोसाइट्स है। लेकिन दो और सेल पाए जाते हैं वो भी बोन की फॉर्मेशन के अंदर, और एक्ट कर रहे होते हैं सेल की तरह। उनका नाम भी हम लिखेंगे वक्त के साथ, लेकिन अभी मैं नहीं लिख रहा। अगर मैं आपको वर्बली बता दूं, वो होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। इनका क्या काम है, ये हम जब हम फ्रैक्चर पढ़ रहे होंगे, फ्रैक्चर के अंदर आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। असूलन तो मुझे फ्रैक्चर भी साथ में पढ़ा देना चाहिए था, तो मैंने नहीं पढ़ाया, ताकि इन दो सेल का जिक्र जो है वहीं पे मैं कर दूंगा। तो इन दो सेल को अभी मैं नहीं छेड़ रहा। जो मेन सेल है वो तो मैंने आपको बता दिया। सही है। आगे जो ये आपका बीच का पार्ट होता है यानी, ओके, अब मैं आपको और मज़ीद बातें यहाँ पे क्लियर आउट करूँगा। आपकी बोन के अंदर तीन हिस्से होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, ये डिवाइडेड है। सही है, ये एक हिस्सा होगा पूरा। सही, ये बीच का हिस्सा, सही, ये एक हिस्सा।
फिर ये दूसरा हिस्सा और लास्ट हिस्से के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन सब बातों को। आपकी बॉडी के अंदर उसको दो हिस्सों में तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है आपके बोन को। जो आपका कहाँ गई, जो आपका ऊपर वाला हिस्सा होता है यानी ये वाला जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं इपिफेसिस, और ये होता है आपके पास प्रॉक्सिमल इपिफेसिस, सही है। और इसे आप इपिफेसिस कर लें, सही है, प्रॉक्सिमल इपिफेसिस होता है। बीच वाला जो हिस्सा होता है उसे हम डायफिसिस कहते हैं, डायफिसिस हो गया। और जो टर्मिनल वाला होता है वो उसे हम कहते हैं मेटाफेसिस, सही है, मेटाफेसिस हो गया। ये आपका प्रॉक्सिमल, फिर इसके बाद मेटा, फिर डायफेसिस, फिर मेटा, फिर इसके बाद जो आपका प्रॉक्सिमल फेसिस होगा, यानी अपर वाला हो गया, ये बीच वाला हो गया, और ये टर्मिनल वाला हो गया, सही है। अच्छा, अब आप बोलेंगे टर्मिनल तो उसको होना चाहिए था कि ये बीच वाला नहीं, ये होता है आपके पास टर्मिनल वाला, क्योंकि इसे हम कहते हैं क्योंकि ये जो है मिडल के अंदर नहीं, टर्मिनल के अंदर पाया जा रहा होता है। असूलन तो यहाँ पे जो है फेसिस आना नहीं चाहता है, क्योंकि जो लोअर पार्ट होता है वो होता है आपका यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाऊँ, यहाँ पे जो है ये आपका फेसिस होता है, यहाँ पे नहीं होता है फेसिस, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आप कट कर दें। ये आपका फेसिस आ गया, यानी यहाँ पे प्रॉक्सिमल फेसिस, यहाँ पे डायफेसिस और मेटाफेसिस, ये लास्ट वाला टर्मिनल वाला पार्ट हो गया, सही है। ये हो गई, तीन हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, जो प्रॉक्सिमल होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, मेटा, डायफेसिस के अंदर क्या पाया जाता है, मेटा, और मेटा के अंदर क्या पाया जाता है। अब हमें इन चीज़ों को देखना है। देखो, जो आपका प्रॉक्सिमल फेसिस होता है वो स्पंजी टाइप होता है, ये देखो यहाँ पे स्पंजी बॉन्ड होगा, ये थोड़ा सॉफ्ट होगा, आप जो है अपनी हड्डी को भी महसूस करते हो, आप हाथ लगाओ और उसका प्रॉक्सिमल वाला हिस्सा देखो, प्रॉक्सिमल वाला कौन सा हो सकता है। अब आपको ये होगा, मिसाल के तौर पे आप जो है ट्रासेल की तरफ जाओ, ट्रासेल, जो आपका ट्रासेल है, अब वहाँ पे आप हाथ लगाओ, वो आपको थोड़ा स्पंजी लगेगा। और आप मिडल वाले को हिस्सा लगाओ, यानी डायफेसिस, आपके जो लेग का ट्रासेल है, वहाँ पे ट्रासेल पाया जाता है, तो ट्रासेल की तरफ हाथ लगाओ, ट्रासेल आपको मालूम होगा वो थोड़ा सॉफ्ट होगा। या आप जो है आप अपना हाथ का देखो, हाथ के अंदर जो कार्पेल होता है, कार्पेल को हाथ लगाओ, वो थोड़ा सॉफ्ट होगा। और आप फिर आप बीच वाले बॉन्ड को देखो, वो थोड़ा हार्ड होगा, सही है। फिर इसके बाद मैंने बोला मेटाफेसिस होता है, मेटाफेसिस की तरफ आप जाओ, यानी जहाँ पे एल्बो आ रहा है वो तो और थोड़ा सख्त होगा, आप महसूस कर सकते हो ये सारी चीज़ों को डेली एक्टिविटीज में भी, और मतलब आप जो है हाथ लगा के भी महसूस कर सकते हो कि हाँ ये वाकई में ऐसा हो रहा है, सही है। अगली बात बताई जाती है कि ना, यहाँ पे जो है कुछ फेड होता है, ट्रेबुकुला एपिफेसिस, फिर रेड बॉन्ड मैरो, यहाँ पे खून होता है, ब्लड वेसल्स होंगी, सही है, और प्रोड्यूस 20 ब्लड सेल्स होगा। फिर ये कुछ आपके मतलब जो है कंपोजिशन लिख दी गई है, कंपोजिशन आप पढ़ लें, वो पेज नंबर 31 पे, 32 पेज पे आए, और वहाँ पे आपके पास आ जाता है डायफेसिस। ये होता है कॉर्टिकल बॉन्ड, कॉर्टिकल बॉन्ड के अंदर जो है यहाँ पे जो है असल कहानी शुरू होती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं। यहाँ पे येलो बॉन्ड मैरो भी पाई जाती है। येलो बॉन्ड मैरो क्या होता है, जैसे आप जो है नली कहते हो, अमूमन एक उर्दू लैंग्वेज के अंदर नली कह रहे होते हैं हम लोग, नली जैसे आप कहते हैं, या घी कह रहे होते हैं, नली कह रहे होते हैं। और जैसे कि आप जो है कि मज़े मज़े से खा रहे होते हो बकरे के या गाय के, ये होता है वो हिस्सा, येलो बोन मैरो। और येलो बोन मैरो जो है किसमें क्या काम कर रहा होता है, ये हम आपको बता चुके हैं, ये वायर ब्रेसल्स होते हैं, ये जो हैं पुलिस ऑफ द होते हैं, पुलिस होती हैं, सही है। और इसे हम कहते हैं क्या, पूरा मतलब इम्यून सिस्टम का पार्ट कह देते हैं। ये हम पढ़ के आ चुके हैं, येलो बोन मैरो ये होता है, और यही आप खा भी रहे होते हो, नली जिसे हम कहते हैं। येलो बोन मैरो डायफिसिस के अंदर पाया जाता है। और यहाँ में ब्लड वेसल्स भी होती है, ये हम सारी बातें करते हैं। लास्ट हमारे पास आ जाता है मेटाफेसिस, मेटाफेसिस थोड़ा हार्ड होता है। यहाँ पे जो है तमाम तर बॉन्ड मैरो जो है मतलब थोड़ा सा जो है, अगर यहाँ पे देखा जो है कहीं लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, उसके अंदर ज़्यादा सही है, यहाँ पे कुछ ऐसी बातें नहीं लिखी हैं आपकी बुक के अंदर, ये वाले हिस्से को छोड़ दिया मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या लिखा होता है। ये थोड़ा टेंडन होता है, ये थोड़ा सख्त हिस्सा होता है, यहाँ पे जो है मतलब ये मिच्योर हिस्सा होता है, तो यहाँ पे जो है आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने कभी घी खाया हो, कभी आपने घी खाया हो यानी नली खाई हो, तो आपने वो नली जो निकाल होते हैं, आपको मालूम होगा कि ना जो जहाँ से नली का सुराख होता है वो थोड़ा जो है थोड़ा सॉफ्ट होता है, यानी थोड़ा सा पतला होता है। और जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाते हो तो एंड में जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो क्या आप वहाँ से कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते, ना उसको आप तोड़ सकते हो ना कुछ कर सकते हो, वहाँ से निकलेगा भी नहीं। ये सारी आप स्ट्रक्चर डेली लाइफ के अंदर भी देख रहे होते हो, आप बकरे के जो नली खा रहे हो वहाँ से भी आप सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो। अगली बात, अगली बात ये आती है कि एक बॉन ऐसी आती है आपकी बुक के अंदर,
देखो मैंने बोन का स्ट्रक्चर तो जितना पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, जो जो मैं उसके अंदर बातें इंपॉर्टेंट लगी, सही है। बाकी हम जो बोन का स्ट्रक्चर है हम फ्रैक्चर के अंदर पढ़ेंगे, मैंने उसको फ्रैक्चर के अंदर डिवाइडेड किया हुआ है, तभी मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है, एक तरीके से ओवरव्यू करा दिया है। अब अगली बात जो हमें करनी है वो हम करेंगे डायरेक्ट फ्रैक्चर के अंदर, हम फ्रैक्चर पढ़ रहे हैं, जब फ्रैक्चर हो जाए किस तरह से आपका बोन मिच्योर होता है, रिकवर होता है, पूरा फंक्शन के तौर पे हम वहाँ पे उसको हम डिस्कस करेंगे, सही है। और कार्टिलेज भी वहीं पे डिस्कस होगा। और कार्टिलेज मैंने जैसे आपको बोला वहीं डिस्कस होगा, तो उसका मतलब ये है हम बोन के स्ट्रक्चर और उसको यहाँ पे अभी रोकेंगे और फ्रैक्चर के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे, सही है। अगली बात ये आती है कि मैंने आपको जैसे कि आपको बताया कि मैंने क्या बताया, एक ऐसा बोन है जहाँ पे येलो बोन मैरो नहीं पाया जाता, यानी नली नहीं पाई जाती, वो ऐसा कौन सा हिस्सा होता है। और आप ये महसूस करोगे जब अभी बकरीद आने वाली है, आने वाले दिनों में बकरीद आएगी, तो जब कुर्बानी होगी आप ये सारी चीज़ें महसूस कर सकोगे, देख सकोगे। केमिकल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है, यानी केमिकल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है, यानी मैं कल जब आपको केमिकल पढ़ा रहा था, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ओके, ये केमिकल, ये वाली केमिकल जो बॉन्ड है आपकी, ये केमिकल, इसके ऊपर हम कल डिस्कस कर रहे थे ना। मैं उसको बड़ा करूँ, ये केमिकल बॉन्ड जो होती है यहाँ पे जो केमिकल बॉन्ड होती है, ये कौन सी बॉन्ड होती है, यहाँ पे एक ऐसी बॉन्ड है, ये बहुत ही पतली होती है, यहाँ पे येलो बॉन्ड मैरो नहीं पाया जाता। आपने कभी सुना होगा कहना है, कभी आपने महसूस किया हो या देखा हो कि अक्सर नली नहीं निकल रही होती, नली नहीं निकलती, और ये कुर्बानी के बाद आप देख सकते हो कि सारी नलियों में नली नहीं मौजूद होती, इसकी क्या वजह है। इसकी यही वजह है कि यहाँ पे मौजूद ही नहीं होनी, ये कुदरती है कि यहाँ पे येलो बोन मैरो नहीं पाया जाता, सही है। यहाँ पे येलो बॉन्ड नहीं पाया जाता। अच्छा, उसके ऊपर क्या वजह है, क्यों नहीं पाया जाता, अभी रिसर्च चल रही है, इसके ऊपर कोई फाइनल रिसर्च नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये एमकेट के ऊपर उसके सवाल ज़रूर बनते हैं। तो अगर आपसे कभी बोर्ड के पेपर में ऐसा कोई पूछ लिया जाए कि ना ऐसी कौन सी बोन है जिसके अंदर येलो बोन मैरो नहीं पाई जाती, वो होती है कैविकल। कैविकल ऐसी पतली हड्डी होती है जहाँ पे बोन मैरो नहीं पाई जाती, बहुत ही पतली हड्डी होती है। आप उसको डेली एक्टिविटी में महसूस कर सकते हो, ये आप देखना आने वाले दिनों में। या कभी आप जाके, कभी आपने गोश्त लिया और जाके वहाँ पे बकरे के गोश्त को देखोगे, तो उसको बोलो कि ना ऐसी हड्डी वहाँ से मुझे दो, शोल्डर वाले हिस्से से दो, शोल्डर का जो एंड का हिस्सा होता है अपर वाला, वहाँ से दो जहाँ से कॉलर स्टार्ट हो रहा होता है, तो वो आपको देगा, तो वहाँ पे नली ज़रूर आएगी, तो नली का देखोगे उसमें नली नहीं होगी। ये होती है सारी लॉजिक्स। और बिल्कुल पतली हड्डी होगी, ये भी आप देखोगे आपको ऐसा लगेगा ये तो पाए हैं, जबकि वो पाया नहीं होता भाई, वो केमिकल बॉन्ड होती है। ये सारी हड्डियाँ जो है आप डेली एक्टिविटी में देख रहे होते हो। बहरहाल यहीं पे इसको फिर हम रोकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग फ्रैक्चर को पढ़ेंगे। फ्रैक्चर के बाद देखते हैं और क्या क्या चीज़ें रह जाएंगी, मतलब हमने कितनी अच्छी खासी चीज़ें तो हमने कवर अप कर ली हैं। मेरे को एक और भी चीज़ पढ़ानी थी, वो थी आपके पास डिसऑर्डर स्केलेटन, ताकि आपका वर्टिब्रल कॉलम भी कवर अप हो जाए। अब मैं सोच रहा हूँ या तो मैं आपको डिसऑर्डर पहले पढ़ा दूँ या फ्रैक्चर पढ़ा दूँ, इन दो में से कोई एक चीज़ तो मुझे पढ़ानी है, ताकि आपकी एक दो चीज़ें जो है पेंडिंग रह गई है, फ्रैक्चर और वर्टिब्रल कॉलम। इन दोनों का ताल्लुक, अगर वर्टिब्रल कॉलम को देखा जाए, हमने काफ़ी हद तक ज्वाइंट पढ़ा, तो वर्टिब्रल कॉलम हम जब स्कैटर सिस्टम पर रहे थे तब वर्टिब्रल कॉलम का जिक्र आया था, मैंने बोला पेंडिंग रखते हैं, देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं कि किसको ज़्यादा मैं प्रायोरिटी देता हूँ। जब तक आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट लेक्चर किस पे होना चाहिए। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त, मेरा नाम है अहमद, अल्लाह हाफिज़।